शादी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है। खुशियों, उम्मीदों और जिम्मेदारियों से भरी यह शुरुआत जिंदगी में एक नए पल की शुरुआत करती है। किसी भी शादी समारोह में सबसे पहले दो दिलों को जोड़ने के लिए मेहंदी की रस्म की जाती है। यह प्रेम को उजागर करने का उत्सव होता है। हाथों में रची मेहंदी दिल में नए अरमान लिख गई। आज की ये हरियाली कल की खुशियों की पहचान बन गई। सभी की सस्ते हाथों की ये लकीरें खामोशी से सब कुछ कह जाती है। मेहंदी की खुशबू से लिपटी नई शुरुआत की बातें गुनगुनाती हैं। और देखिए, लगभग घर के सभी लोगों के हाथों में मेहंदी रच गई है और शुरू हुआ फोटो शूट का सिलसिला। आशीर्वाद, खुशियों और चहकते चेहरों के साथ। मेहंदी के साथ साथ एक और रस्म चल रही है गुना मुना बनाने की, जो आटे और गुड़ से बनाया जाता है। दिन माँ सुबह हो सुबह बोलूं बाबा, सुबह बोलूं मामा, सुबह हो। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई और मंडप आच्छादन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। हरे हरे बसेबा कटैया हो बाबा, ऊंचे ऊंचे मड़वा छबैया हो, ऊंचे ऊंचे मड़वा छबैया हो। इस हवन के बाद हल्दी चढ़ाने की रस्म की शुरुआत हुई। मैया पंचाचा हरदी प्यार का ये पीला रंग आशीर्वाद का रूप है। शादी की नई शुरुआत में यह सुनहरी धूप है। बेटी को हल्दी लगाकर रस्म निभाई है। खुशियों के इस मौके पर ढेर सारी बधाई है। आशीर्वाद और रस्मों के बीच में मजाक का सिलसिला भी जारी था। शादी वाले दिन प्रातः बेला में लावा भूनने की रस्म की जारी है, जो फुआ और फूफा जी करते हैं। तो चूँकि इस समय जो है इस रस्म को मिट्टी के चूल्हे बना के की जाती है, लेकिन शहरों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए गैस चूल्हे पे ही की जा रही है और धान को भूना जा रहा है। शुभांगी की दीता फुआ ने तो बहुत अच्छे से लवा भुना। देखिए कितने खिले खिले लवा बने हैं। और ये बच गई, अगर लवा अच्छे से नहीं फूटता तो फिर तो अच्छे से इनको गाली दी जाती। अब इसी खुशी में देखिए डांस और मस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। टीपू के खूबसूरत भजन से मंदिर में पूजा की शुरुआत हुई। साथ ही शादी वाले दिन आम के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। आम के वृक्ष की पूजा करने से कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत अच्छी होती है, शादीशुदा जिंदगी में मधुरता बनी होती है। सिंदूर, पान, सुपारी और चावल आदि से पेड़ के तने की पूजा की जाती है और साथ ही पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधा जाता है। घर में रस्मों रिवाजों को पूरा करते हुए आखिर वो घड़ी आ ही गई है जब हम पहुंच गए हैं शाम को विवाह स्थल पे। अब भी बारात आने में विलम्ब है, तब तक चलते हैं अंदर, सभी रिश्तेदारों से मिल ली जाए जो यहाँ पे पहले पहुंच चुके हैं। अंदर काफ़ी लोग आ चुके होंगे, तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर आए गणपति जी, और गणपति जी से ये प्रार्थना करेंगे कि आज का कार्यक्रम जो है विवाह का वो अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। विवाह स्थल का जो कार्यक्रम था वो यहीं पे होने वाला है, शादी भी यहीं पे होगी। और देखिए काफ़ी खूबसूरत जो है ये ड्रीम पैलेस था, बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। और ये देखो बबलू भाई और उसका प्यारा सा परिवार। और चलते हैं अंदर की तरफ, देखिए और कौन से लोग आए हुए हैं। कुछ लोग देखिए आके पहले से यहाँ पे आराम कर रहे हैं और सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले सभी से एक बार मिलना हो जाए और फिर उसके बाद जो है हम बाहर की तरफ चलेंगे। तो इस सबसे मिलने के बाद पहले मैंने सोचा ये देखिए वहाँ पे दोनों बुआ जी बैठी हैं। ये है शुभांगी की छोटी बुआ और बड़ी बुआ, और ये है शुभांगी की प्यारी चाची जी।
तो चलते हैं पहले शुभांगी से मिलने। अंदर में फोटोशूट चल रहा था, वहाँ पे फोटोशूट में यहाँ डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है, तो चलते हैं बाहर की तरफ पे और ये वीडियो हम बाद में देख लेंगे फोटोशूट वाला। तो चलते हैं बाहर की तरफ और सभी से मिलते हैं। सब तरफ खुश और हसीन चेहरे। फैमिली और फ्रेंड्स के बिना तो शादी अधूरी होती है। आज सबसे मिलकर लगा जैसे खुशियां ही खुशियां छा गई हों। रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। आज हर एक अपने से मिलकर दिल सच में भर आया। अच्छी तो है, अपनों के आने से ये शादी का जो है ये फंक्शन है और भी ज़्यादा खास बन गया। शुभांगी के नाना जी और मौसा जी, साथ में मामू जी। कुछ लोगों से तो मैं बहुत दिनों के बाद मिली हूँ, इसलिए। और ये है नीलेश मामू जी, जिनसे तो मैं बचपन में मिली थी और आज मिली हूँ। और रितु भी आ गई है और मिथिलेश चाचा जी भी आ गए हैं। जब तक कार्यक्रम अभी शुरुआत नहीं हुई है तब तक सभी जो है एक दूसरे से मिलने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ शुभांगी की चाची जी और उनकी भाभी और दादी जी यहाँ मिली। और अब चलते हैं बाहर की तरफ स्टार्टर करने। और ये गोलगप्पे खाते हुए जो सबके चेहरे पे खुशियाँ दिखती है ना, वो और किसी स्टार्टर में नहीं देखने को मिलती है। ये गया मुँह में, मज़ा आ गया। गोलगप्पे ऐसी चीज़ है ना जिसको देख के जितनी बार भी खाओ मज़ा ही आता है और मुंह में पानी आ जाता है। खाते पीते बातें करते हुए इंतजार करते हैं बारात के आने का। बारात बस आने वाली है, तब तक जो है कुछ धमा चौकड़ी देख लें, बच्चों के कुछ डांस प्रोग्राम देख लें। सभी जो है एकदम खुश हैं, मस्त हैं। डांस करते हुए खुशियों के समय कोई उम्र सीमा नहीं होती है। सभी जो है खुश होकर डांस कर रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। अरे बारात आ गई, चलो 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 बाहर चलो। फिर स्टार्ट हुआ समधी मिलन और समधन के मिलन की जो खूबसूरत सी रस्म है। एक नए रिश्ते की शुरुआत की रस्म है। समधी समधन का रिश्ता है कितना प्यारा, जुड़ गया आज एक नया किनारा। बनकर सखी सहेली बढ़ाएं प्यार, खुशियों से भर जाए ये घर संसार। आए हुए सभी बारातियों का, जिसमें पुरुष और महिला सभी शामिल थे, सभी को आदर के साथ जो है अंदर ले जाया जा रहा है। तो दामाद जी भी अंदर नहीं आए हैं, वो अभी अपनी गाड़ी में ही है और उनको कुछ रस्म करने के बाद अंदर लाया जाएगा। और तब तक सभी अंदर जा रहे हैं। ये रहे बॉबी भाई और ये भी जा रहे हैं अंदर की तरफ। और ये देखिए दामाद जी की गाड़ी जो है आकर के रुक गई है, इसे जो है कंधे पे उठा करके अंदर ले जाया जा रहा है। आज सच के आया है सपनों का राजा, चेहरे में छिपा है उसका अंदाज निराला। हर नजर ठहर गई उस पल यहाँ, जब मंच पे आया दूल्हा लेकर अपना प्यार साथ वाला। आज लहंगे में सजी हुई है एक प्यारी सी कहानी। आज अपने सपनों की दुनिया बनाने चली है रानी। हर कदम पे चमक रहा है नूर उसके चेहरे का। जयमाला के मंच पे आई वो बन के किसी की जिंदगानी। दो दिलों का मिलन है, दो परिवारों का सम्मान। आज से शुरू हो रहा है एक नया अरमान। फूलों की माला सिर्फ रस्म नहीं होती है, ये होता है दो दिलों का पवित्र बंधन। जयमाल के बाद ढेरों फोटोग्राफी हुई और उसके पश्चात शुरू हुई विवाह की रस्में। हो रहा है दो दिलों का मिलन, जैसे दो नदियों का संगम। तुम दोनों बच्चों रहो सदा साथ साथ, ईश्वर से बस यही है फरियाद। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी के मंडप पे बहुत सारी रस्में की जाती हैं और हर एक छोटी रस्मों का अपना एक अलग महत्व होता है
और पंडित जी बच्चों को उन रस्मों के महत्व के बारे में समझाते हुए सभी रस्म पूरी करवा रहे हैं। अभी लावा की छीटने की रस्म हो रही है, जिसके 7 फेरे लिए जा रहे हैं अग्नि के समक्ष, और इन 7 फेरों के साथ ही शुरू होगी सिंदूर लगाने की रस्म, सिंदूर दान की रस्म। घूंघट के समय जब जेठ और ससुर मंडप पे आते हैं तो बिहार में इस वक्त में गाली देने की भी प्रथा है, इसे मजाक के रूप में लिया जाता है। ईश्वर के आशीर्वाद से विवाह की सभी रस्में अच्छी तरह से संपन्न हो गई और जो बेटी और दामाद घर आ गए और कोहबर में बैठ कर के दही और रसगुल्ले खाने की रस्म की जाती है, ताकि अभी शुरू होने वाले उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहे। विदाई का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 6 बजे से पहले का ही है, इसलिए अब विदाई की तैयारी की जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है बेटी की विदाई के समय खोइछा देना। खोइछा में रख के धान, चावल, हल्दी को माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है, ताकि बेटी के नए घर में कभी धन अन्न की कमी न हो। हल्दी और कुमकुम रिश्तों में प्रेम, मजबूती और सौभाग्य बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। खोइछा में दूब इसलिए दिया जाता है ताकि बेटी का जीवन और वैवाहिक जीवन हमेशा हरा भरा और स्थिर रहे। चल पड़ी है आज वो अपने नए घर की ओर, प्रार्थना है हर कदम पर उसे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। जिस आंगन में वो जा रही है बेटी, वहाँ उसकी हंसी कभी कम ना हो और हर दिन उसके लिए एक नई खुशियाँ लेकर आए। आप सभी दोस्तों से भी गुजारिश है कि बच्चों को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, ताकि बच्चों का जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे। तो उसके बाद आज बच्चों को विदा करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।